everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to Amazing Online Platform. This is your Anu ma'am and today we will discuss about the respiration. Last class में मैंने आपको digestive system के बारे में पढ़ाया था. उम्मीद करती हूँ आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी. अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन का जो मोड है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है. हम जो फूड खा रहे हैं विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ. हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो हमारी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. भाई हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी के लिए. अब हमारा जो फूड है फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, बर्न करना पड़ेगा, और जो हमारा जो फूड है फर्दर जिस प्रोसेस के द्वारा ब्रंट होगा हमारी सेल के अंदर, और बॉडी में जो सेल है वो उसे यूटिलाइज करेंगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो मतलब अल्टीमेटली उसका मेन एम क्या है? एनर्जी का प्रोडक्शन कराना. अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? जैसे हमने बात करी थी, हमने फूड खाया, अगर मैं माउथ में ही बात करूं तो हमने स्टार्च की फॉर्म में. अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पूरा आपको समझाया कि ये किस तरीके से डाइजेस्ट होगा और लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को फर्दर क्या करवाना पड़ेगा? ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा. इसे किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की. कहां पे होगा ये? हमारी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि यहां पे किस चीज की प्रोडक्शन होगी? ग्लूकोज टूट जाएगा, CO2, H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. यहां पे किसका प्रोडक्शन होता है? ATP का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है फर्दर टूट जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और सेल इसे क्या कर लेती हैं? यूटिलाइज कर देती हैं. अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर फूड को फर्दर क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है. अगर फूड सेल के अंदर जब बर्न होता है तो इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी. एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. अब ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अभी मैंने आपको समझाया है कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. फर्दर अगर मैं बात करूं, जो ये एनर्जी है ये रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम ADP मॉलिक्यूल. ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बनाएगा? ATP. ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ATP की फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. फर्दर मैं बात करूं, एनर्जी जो है वो सेल के अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है. किस फॉर्म में? ATP. ध्यान रखना आपको कि सेल के अंदर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आपका आंसर होगा ATP की फॉर्म में. When the shell need energy, जब शेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये ATP जो है ये ब्रेक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ADP प्लस एनर्जी, और सेल क्या करेंगी? अपनी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए इसे यूटिलाइज कर लेंगी. और जो ये ATP ब्रेक डाउन होगी वो किसकी प्रेजेंस में होती है? वाटर की प्रेजेंस में होती है. ये बात भी हमें ध्यान रखनी है. बनेगा कैसे वो भी ध्यान रखना है. फर्दर जब एनर्जी को शेल है वो यूज करेंगी अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो वाटर की प्रेजेंस में किसमें ब्रेक हो जाती हैं? ADP और एनर्जी में. फर्दर हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं. एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है हमारा एनरोबिक रेस्पिरेशन. अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन, एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी. और जो इसके जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर और एनर्जी। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में इन द साइटोप्लाज्मा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो साइटोप्लाज्मा के अंदर होगा उसमें ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो आपका आंसर होगा पायरुवेट के अंदर। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। याद हमें ध्यान रखनी है ये बात कि साइटोप्लाज्मा के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज को कन्वर्ट होने के बाद, तो आपको ध्यान रखना है पायरुवेट। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये कन्वर्ट होगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन का टाइप रहेगा वो होगा एनारोबिक, विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब क्या है, विदाउट ऑक्सीजन। अगर विदाउट ऑक्सीजन की बात करें तो वो रेस्पिरेशन जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस लेस एनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ लिया जाएगा एरोबिक और एनरोबिक के अंदर क्या बता दीजिए, डिफरेंस बता दीजिए। तो पहला डिफरेंस हमने बात करी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वहां पे मोर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। एनरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, लेस होती है। अब तीसरा डिफरेंस रहेगा वो होगा वहां पे जो फॉर्मेशन हुई थी, हमारी लास्ट प्रोडक्ट जो बने हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, लेकिन यहाँ के जो एंड प्रोडक्ट होंगे वो होगा लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इथेनॉल की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, ये ईस्ट में होती है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। और मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। कई बार क्या होता है हम बिल्कुल आराम से रेस्ट फरमाए रहते हैं और ज्यादा वर्कआउट नहीं करते बॉडी से, लेकिन कभी हमारा मन कर गया कि हमें रेस लगा लेते हैं, तो उस टाइम पे एकदम से जब बॉडी एक्टिव करके आपने रेस लगानी शुरू कर दी तो आपकी जो शेल थी उन्हें प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिल पाती है। और जब प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलेगी मतलब क्या हुआ, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं हुई तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो यहाँ फॉर्मेशन हो जाती है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें मसल्स के अंदर क्या होता है, पेन भी होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मसल सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में, साइटोप्लाज्मा में, और फर्दर यहाँ पे पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये हमें ध्यान रखना है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे भाई देखो साइटोप्लाज्मा में जो रेस्पिरेशन होगा ना वो तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, देखो दोनों में पायरुवेट बन जाएगा, वो ये सेम प्रोडक्ट है तीनों के अंदर। लेकिन जो फर्दर प्रोडक्ट बन रहा है पायरुवेट, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर ईस्ट में बात करें तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है, इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बाहर निकल जाती है। ये था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर साइटोप्लाज्मा में बात करें तो पायरुवेट होता है, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात करें तो मसल सेल के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और अगर मैं बात करूं ईस्ट के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है तो आप आंसर होगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब ईस्ट के अंदर तो इथेनॉल बनता है और मसल्स में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, क्योंकि सेल को प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन की है वो सप्लाई नहीं हो पाती, एकदम से ज्यादा वर्कआउट जब बॉडी से करवा लिया जाता है तो वहां पे ये कंप्लीटली जो ऑक्सीडाइज है हमारा खाना वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स में पेन भी होता है। अगर हम बात करें अलग अलग तरीके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए। देखिए ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा मैम एरोबिक रेस्पिरेशन। किस में कन्वर्ट होगा, कहां पे होगा, पहले बात ध्यान रखनी है, साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किस में क्या बनेगा, पायरुवेट प्लस एनर्जी। अब तीन अलग अलग केस हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा हमारा खाना, CO2, वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सेकेंड केस होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे होगा ये, मसल सेल के अंदर। मसल सेल में क्या बनता है प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो कहाँ पे होगा, ईस्ट में, तो ईस्ट में किसकी फॉर्मेशन होगी, इथेनॉल की और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये प्रोडक्ट हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मैकेनिज्म, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो प्लांट, ये एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो जो ये हम यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ये 11th क्लास में भी यूं का यूं हमारा डीप में हमने पढ़ना पड़ेगा। तो जिसको आगे भी ये है कि मुझे बायो लेनी है, वो अभी से बहुत अच्छे से चीजों को देखे और चीजें समझिए कि कहाँ से क्या कुछ है। तो मेन हमारा 10th के साथ साथ मैं थोड़ा सा 11th 12th को भी टच कर रही हूँ, ताकि आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए कि कहाँ से क्या, किस तरीके से चीजें रिलेटेड है। मेन ऑर्गन की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेन ऑर्गन आपको याद रखनी है, नोस्ट्रेल, अंदर जो कैविटी है नेसल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल, लंग्स एंड डायफ्राम। आपसे 4 ऑप्शन देके बोल देगा इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हिस्सा होते हैं, कौन सा हिस्सा नहीं होता है। अब हम एक एक करके इनको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये है। देखो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है नोस्ट्रिल से आगे जो होगा वो होगा नेसल कैविटी, और यहाँ पे क्या है, माउथ है। माउथ, और जिसे यहाँ पे जो कैविटी होगी उसे बोलेंगे ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी भी इसे कहा जाता है। अब देखो यहां से खाना जाएगा और यहाँ पे फूड पाइप होगी, और यहां से हमारा सांस जब हम लेंगे तो ब्रीदिंग का प्रोसेस चलेगा, और जब ब्रीदिंग का प्रोसेस चलेगा तो यहाँ पे विंड पाइप होगी। फेरेक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फेरेक्स जो होता है, आपको ये बात याद रखनी है कि जो फेरेक्स है इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड विंड। फूड और विंड का क्या है, यहाँ पे एक कॉमन पैसेज है। लैरिंक्स जो होता है इसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन क्रिएट होंगे और साउंड प्रोड्यूस करने में ये क्या करते हैं, हमारी हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो विंड पाइप को क्या करता है, ये कवर विंड पाइप। जब हम साथ में यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हमारा खाना विंड पाइप में ना चला जाए, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रैकिया, और ट्रैकिया के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इसे ये है रिंग, कार्टिलेज रिंग। ये कार्टिलेज की रिंग बनी होती है ट्रैकिया को जो सराउंड में इस तरीके से कवर किए हुए हैं, ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। फर्दर हम बात करेंगे यहां पे जाके, ये हमारे लंग्स, और लंग्स के अंदर ये लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। यहां जब ये फर्दर ब्रांच्ड होता है इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, और जब ये फर्दर आगे जाके डिवाइड होती हैं उन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। राइट ब्रोंक्यूल्स इधर भी ऐसे ही होंगे तो लेफ्ट ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगी। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है डायफ्राम होती है, जो कि मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। यहाँ ये ब्रोंक्यूल और टर्मिनल में आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसे कहा जाता है एल्वेलाई। जो एल्वेलाई है ये क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया, और यहां पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस
एक्सचेंज टेक प्लेस। और ये डायफ्राम जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस करवाते हो। ध्यान रखना है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो सिर्फ इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2 उसे बोलते हैं ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन जो होता है along with breathing oxidation of food take place। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ये था हमारा कुछ रेस्पिरेटरी एपरेटस जिसका अलग अलग हमारी बॉडी में रोल रहेगा। इसका जो मैकेनिज्म है ये किस तरीके से वर्क करता है और वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अभी के लिए आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और जिसको भी जरूरत है जरूरतमंद के पास इन्हें पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।